Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear listeners and viewers, with the hope that everyone is fine. Today, we are not going to discuss any lecture about science or biology. Today, the main topic is that how you can solve your paper according to the pattern of 2025. आज का जो लेक्चर है वो क्या है कि आप लोगों ने किस तरह अपने बोर्ड पेपर को अटेम्प्ट करना है. ओके, सो यहाँ पर मैं कंप्लीटली ऑल द स्टेप्स में बताऊंगा. ओके, द टेक्निक्स, टाइम मैनेजमेंट. ओके, और उसके बाद लास्ट में कि व्हाट आर द मिस्टेक्स कि आप लोगों ने उसको अवॉइड करना है. ओके, और सबसे आखिर में टॉपर्स स्ट्रेटेजी. लेकिन सबसे पहले अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ यू लाइक माय वीडियो एंड यू फाइंड इट interesting, then don't forget to subscribe to my channel. First of all, everyone knows that the total time duration in our board paper is 3 hours. हाँ, कुछ जगहों पर 2 hours भी होते हैं, लेकिन the main time is 3 hours. जो भी पेपर हो, whether it is English, Science, History, Biology, okay, Islamiyat, everything, Mathematics, सब में यही एक टाइम होता है. और the total numbers of paper are also 100. okay, यानी जो हम लोग पेपर्स को हम लोग डिवाइड करते हैं वो भी 100 मार्क्स को ही तकसीम करते हैं. यस, देयर आर सम पेपर्स की उसमें 50, फॉर एग्जांपल 70 इन रेयर केसेस. लेकिन सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द टाइम मैनेजमेंट. हाउ आप लोगों ने किस तरह इन 3 घंटों को 3 पार्ट्स में तकसीम करना है. सबको मालूम है, बिकॉज इट इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. पार्ट ए में जो हमारे पास आता है एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव्स. Part B we have short answers, and the last part we have long answers. First of all, we will divide these 3 hours into 3 parts. The MCQs part, we will not give it more than 20 minutes. MCQs जो first part है हमारा part A, objective, उसको हम लोगों ने 20 मिनट के अंदर ही सॉल्व करना है. ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है शॉर्ट आंसर्स. उसको हम लोगों ने 1 आवर यानी 1 घंटे के अंदर ही इसको सॉल्व करना है. थर्ड हमारे पास आता है लॉन्ग आंसर्स. हमने लॉन्ग आंसर्स को जो हमारे पास डिटेल आंसर्स है, वी हैव टू सॉल्व देम इन 1 आवर एंड 20 मिनट्स. ये हो गए 2 hours and 40 minutes. अब जो लास्ट हमारे पास the 10-20 minutes are remaining, we will give it in a final review. आखिर में हम लोगों ने अपने पूरे पेपर को रीड आउट करना है, उसका जायजा लेना है. इसमें हम लोगों ने what are the main things we have to check. ये आप लोग गौर से सुने लिसनर्स. चेक द रोल नंबर एंड द नंबरिंग मिस्टेक्स. सबसे पहले हम लोगों ने अपना रोल नंबर चेक करना है. जो लास्ट में हम लोग 10-20 मिनट्स अपना पेपर को रिव्यू करते कि हम लोगों ने कहीं अपना रोल नंबर तो मिस नहीं किया है. और उसके बाद क्या करना है, जो सबसे सेकंड मेन पॉइंट है, दैट इज नंबरिंग द मिस्टेक्स. आप लोगों ने अपने मिस्टेक्स को नंबरिंग करना है. फर्स्ट मिस्टेक, सेकंड, थर्ड, और फिर लास्ट में आप उसको क्या करोगे, यू विल ट्राई टू सॉल्व देम. ओके, ये तो ये हो गया. अब आता है कि देयर इज अ टेक्निक फॉर एवरी पार्ट. हर पार्ट को इन ऑल दीज 3 पार्ट्स, पार्ट ए बी सी, हर एक के लिए एक खास टेक्निक है. ओके, वो क्या है, लेट्स रीड. First of all, MCQs को हम लोगों ने what are the main points that you have to keep in your mind while solving the MCQs. MCQs या objectives हल करने के लिए कौन से मेन बातें you have to keep in your mind. सबसे पहले read carefully. आपने हर MCQs को बहुत ही एहतियात के साथ पढ़ना है. उसके जितने भी ऑप्शंस है A, B, C and D, सबको आप लोगों ने very carefully have to read कि which one is the correct. Next हमारे पास आता है कि eliminate the wrong option. सबसे पहले अगर आपको मालूम है कि ए, बी या सी और डी में से ये तो बिल्कुल इस क्वेश्चन के आंसर है ही नहीं, आप लोगों ने इसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, यानी एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस. दूसरी बात क्या करना है कि मार्क नीटली. आप लोगों ने जो मार्क करना है एमसीक्यूज को, यू हैव टू मार्क इट नीटली. मेनली एमसीक्यूज आप लोगों को आप लोग इस तरह टिक मार्क भी कर सकते हैं, और जो आजकल क्या फॉर एग्जांपल एंट्री टेस्ट के पैटर्न में हम लोग देते हैं कि यू हैव टू, आपको इस तरह स्मॉल सर्कल्स दिए होते हैं. ओके, और उन सर्कल्स को आप लोगों ने किस तरह फिलअप करना है, कि इस तरह फिलअप करना है कि बिल्कुल भी एक भी हिस्सा बाहर की तरफ ना निकले. अभी देखे मैंने सर्कल को किस तरह फिल कर दिया, फुली मैंने सर्कल को फिल कर दिया, कोई भी आपको बाहर की तरफ मार्जिन नजर नहीं आ रहा है. सो दिस इज द करेक्ट वे टू फिल टिक मार्क योर एमसीक्यूज. सॉरी. नेक्स्ट हमारे पास आता है द शॉर्ट आंसर, यानी पार्ट बी. हमने हाउ वी कैन राइट द शॉर्ट आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल, द रेंज ऑफ द शॉर्ट आंसर शुड बी नॉट मोर देन 5 लाइन. 3 to 5 लाइन, 3 लाइन से कम नहीं होगा, एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 5 लाइन. दिस इज द बेस्ट रेंज ऑफ शॉर्ट आंसर. लगभग हमारे बन सकते हैं 40 to 60 वर्ड्स. अब व्हाट आर द 4 पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग द शॉर्ट आंसर्स. राइट टू पॉइंट, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखना है, टू द पॉइंट आंसर देना है. अंडरलाइन द की पॉइंट्स, जो की वर्ड्स होते हैं हर शॉर्ट आंसर में आपने उसको अंडरलाइन करना है. थर्ड हमारे पास आता है अवॉइड द पैराग्राफ्स.
आपने डिटेल में नहीं जाना। यू आर नॉट राइटिंग द लॉन्ग आंसर कि आप लोग बिल्कुल पैराग्राफ लिख रहे हैं। 3 to 4 लाइन शुड बी योर शॉर्ट आंसर। और सबसे लास्ट में क्या है कि राइट द डेफिनेशन। में मेनली शॉर्ट आंसर्स में हमें क्या देते हैं, दे आस्क फॉर डेफिनेशन। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मिसाल बता रहा हूँ ओके, कि ये हमारा दिस इज द चैप्टर ऑफ बायोलॉजी ओके, ये एक शॉर्ट आंसर है। फॉर एग्जाम्पल राइट फ्यू लाइन्स अबाउट किडनी फेलियर। जब इंसान की किडनी खराब होती है उसके बारे में कुछ लाइन देखिए। आप देखें दिस इज द आंसर। सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग देना है रीनल और किडनी फेलियर। रीनल फेलियर इज द इनएबिलिटी ऑफ किडनीज टू रेगुलेट कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। यहां से आप लोगों ने स्टार्ट करना है यहां तक बिल्कुल केमिकल फैक्टर्स। 3 to 4 लाइन आपका बेहतरीन टू द पॉइंट शॉर्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर व्हाट आर द की पॉइंट्स देखिए, रीनल फेलियर ओके, किडनीज, इंटरनल एनवायरनमेंट, मेटाबॉलिक डिमांड ओके, ये सारे क्या है, डायबिटीज, मेलिटस, हाइपरटेंशन, दीज आर द की पॉइंट। इसको आप लोगों ने अंडरलाइन करना है ओके। सो ये था शॉर्ट आंसर को अटेम्प्ट करने का द बेस्ट टेक्निक। नाउ हमारे पास आता है द थर्ड टेक्निक इज फॉर आवर लास्ट पार्ट, दैट इज लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन, नॉट फ्रॉम 1 to 1.5 पेजेस। 1 से 1.5 पेजेस में आप लोगों ने अपना लॉन्ग आंसर खत्म करना है ओके, यानी इससे ज्यादा आप लोगों ने इसको एक्सीड नहीं करना है। कितने लाइन होंगे ओके, लाइन जो हमारे पास आएंगे इट शुड बी नॉट मोर देन 10 to 12 लाइन्स होंगे। अब शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर इन डिटेल आंसर यू विल डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। सबसे पहले आप देखिए इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन विल बी 1 to 2 लाइन, 1 से 2 लाइन में आपने इसको खत्म करना है। द मेन पार्ट जो बॉडी है इसकी रेंज होगी 6 to 8 लाइन। और थर्ड भी यहाँ पर मैंने लिखा है डायग्राम इफ पॉसिबल। अगर उस क्वेश्चन में डायग्राम की जरूरत है देन यू विल हैव टू अटेम्प्ट इट। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक और मिसाल दे दूं कि मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आ गया बोर्ड आपकी लॉन्ग आंसर्स में कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ आई। आपने बिल्कुल अपने आई स्ट्रक्चर को बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे ओके, आपने इसका फुल आंसर दे दिया, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। तो यहाँ पर आपने आई का डायग्राम मस्ती बनाना है और ये डायग्राम क्या करना है, लेबल्ड, यानी उसके पार्ट्स भी आपने लेबल करने हैं। सो डायग्राम इफ पॉसिबल, इफ नेसेसरी देन यू विल ड्रॉ इट ओके। लास्ट में हमारे पास आता है कंक्लूजन, द एंडिंग पार्ट। उसका रेंज भी होगी नॉट मोर देन 2 to 3 लाइंस या 1 to 2 लाइंस, यही होगी उसकी बेस्ट रेंज ओके। सो दिस बिकम्स आपके आंसर बन गए ऑलमोस्ट 10 to 12 लाइंस लॉन्ग आंसर्स ओके। सो ये है बेहतरीन आपका द लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करने का तरीका। अब ये तो हो गया विच पेन यू हैव टू यूज। आप लोगों ने सबसे पहले कौन सा पेन इस्तेमाल करना है, ब्लू बॉल पॉइंट ओके, ब्लू बॉल पॉइंट पेन आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। जेल वाले पेन, ये सारे आप लोगों ने, इंक वाले पेन, इन सब को आप लोगों ने अवॉइड करना है। ब्लू बॉल पॉइंट से क्या होता है, योर राइटिंग विल बी नीट एंड क्लीन। आप लोग की जो राइटिंग होगी, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, आपको पेपर बिल्कुल नीट एंड क्लीन नजर आएगा और एग्जामिनर आपको मार्क्स देने में मजबूर हो जाएगा। अब व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, कौन सी गलतियां करती है। मेनली अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैंने अपना पेपर बहुत बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट किया लेकिन एग्जामिनर ने मेरे साथ इनजस्टिस किए, मुझे सही मार्क्स नहीं मिले हैं। सो आपने क्या मिस्टेक नहीं करने हैं, व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू हैव अटेम्प्टेड इन योर पेपर, यू हैव टू अवॉइड द 5 मिस्टेक्स। सबसे पहले ओवर राइटिंग, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है ओके। जो भी आंसर है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग शीट्स भर रहे, नो, राइट टू द पॉइंट, जितना मांगा गया। यस, लॉन्ग आंसर को आप बेशक डिटेल से लिखे लेकिन शॉर्ट आंसर में ओके डिटेल्स इतना लिखे कि यू आर राइटिंग टू द पॉइंट। जो सवाल में आज किया गया आप वही लिख रहे हैं, ओवर राइटिंग नहीं करना है, इररिलेवेंट आंसर्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉट अंडरलाइनिंग। आपने जो मेन पॉइंट्स को अपने आंसर्स में अंडरलाइन करना है, द की पॉइंट। अगर आप वो नहीं करेंगे ये आपका एक मेजर मिस्टेक है। नंबर 3, मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। अक्सर स्टूडेंट्स ये होते हैं कि उनको 10 क्वेश्चन मिले होते हैं और वो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल फंसे होते हैं। दे वेस्ट ऑल देयर टाइम, वो अपने 1 घंटा 2 घंटा उन्हीं 2 क्वेश्चन में दे वेस्ट ऑल देयर टाइम, लेकिन उससे बाकी सारा पेपर मिस हो जाता है या रह जाता है ओके। फिर उस पर टाइम खत्म हो जाता है, देन हिज पेपर इज रिमेन्स ओके, या उसका पेपर बिल्कुल उसने हाफ भी नहीं भरा होता है ओके। वो क्या है कि वो अपना सारा टाइम एक ही क्वेश्चन पर वेस्ट करते हैं, ये नहीं करना है। नंबर 4 पॉइंट, नॉट रीडिंग क्वेश्चंस ट्वाइस। आपने क्वेश्चंस को एक दफा नहीं पढ़ना, यू हैव टू राइट इट मोर देन वंस। 2 दफा पढ़ना है, 3 दफा पढ़ना है, ट्वाइस, थ्राइस ओके। जब तक आप लोग fully don't understand the question you have to read it okay। नंबर लास्ट पॉइंट क्या है, नॉट लिविंग लाइंस बिटवीन द आंसर्स। बेहतरीन तरीका अगर मैं आपको बताऊं, बोनस पॉइंट क्या है कि आप जब आप लोग एक आंसर लिख लेते हैं शॉर्ट आंसर, आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू राइट लीव 2-3 लाइंस, 2-3 लाइन छोड़कर
आप लोगों ने नेक्स्ट आंसर स्टार्ट करना है, इससे आप लोगों का पेपर ब्यूटीफुल नजर आएगा एंड द एग्जामिनर विल बी इंसिस्टेड या इन्फोर्स्ड टू गिव यू मार्क्स। ओके, अब लास्ट हमारे पास हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपर स्ट्रेटेजी। क्या खास बात होती है टॉपर्स जो हमारे बोर्ड को टॉप करते हैं, द 10, 15, 20 जो टॉपर्स होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एंड आवर पेपर? देयर आर द 4 पॉइंट। सबसे पहले दे यूज क्लीन हैंड राइटिंग, उनकी हैंड राइटिंग बहुत प्यारी होती है। ओके, नंबर नेक्स्ट वन, दे यूज मार्जिन लाइंस, वो मार्जिन लाइंस लगाते हैं हर पेपर में। इफ यू ड्रॉ द मार्जिन लाइंस, इससे क्या हो जाएगा, योर पेपर विल बी लुक वेरी ब्यूटीफुल, एक सीक्वेंस में नजर आएगा। ओके, नंबर थर्ड वन, नंबर क्वेश्चंस करेक्टली। कुछ लोग क्या करते हैं, जब वो शॉर्ट आंसर सॉल्व करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अगर फॉर एग्जांपल उसने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, उसको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 नहीं आता है, तो वो नंबर 5 लिख लेता है, लेकिन वो नंबरिंग गलत डालता है, डायरेक्ट 1 से लेकर 5 पर आ जाता है। आपने नंबरिंग सही देनी है, 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस। ओके, सीक्वेंस से जाना है। नंबर फोर्थ वन, डोंट लीव ब्लैंक्स, आप लोगों ने अपने पेपर में खाली जगह नहीं छोड़नी। ओके, पेपर सारा अटेम्प्ट करना है, भरना है, कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं छोड़नी है, जिसकी वजह से जो चेकर होगा एग्जामिनर वो आपको कम मार्क्स देगा। सो ये है टॉपर्स की स्ट्रेटजीज कि वो किस तरह बोर्ड में टॉप करते या हायर मार्क्स ऑब्टेन करते। और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दीज वर द बेस्ट पॉइंट। इफ यू विल फॉलो दीज टेक्निक्स, अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इसी रूल्स पर you will follow the techniques, then I will improve and inshallah you will get good marks. Okay, so till we meet next time, thank you, Allah Hafiz.